ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा के 15 जुलाई 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। परमपिता परमात्मा हमारे गाइड बन करके हमारी अच्छी तीर्थ यात्रा कराने के लिए आए हैं। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छुटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर है, बाबा जानते हैं। बच्चों ने आधा तरफ भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर ठोकरें बहुत खाई हैं। बहुत मेहनत करते ही प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर हुई है। एकदम जंगल में जाकर के फंस गए हैं। विकारों रूपी डाकुओं ने लूटा हुआ है। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है। 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। देखो, भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़ेगा। महिमा तो सारी एक बाप की है, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्य उनकी ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक बाप ही है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में हम बच्चों को ले जा सकते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर और पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने तीर्थ यात्रा यज्ञ वगैरह करते हैं ना, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ करते आए हो, परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है। एक कहो या 2 कहो, सुखधाम और अपना शांति धाम। ये सच्चा तीर्थ है और कराने वाला है बाप। वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेंगे। अच्छा, वह कहाँ ले जाएंगे भाई? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है। यही मन मना भव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। पूरा ज्ञान का सार है हमारे। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है, उसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है, हेवनली गॉडफादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉडफादर को तुम पहचानते हो, तो झट कह देंगे हाँ पहचानते हैं, वो सर्वव्यापी है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है बच्चों को कि सहज हो जाए, है ना। तकलीफ तो बहुत देती है ना। आधा तरफ 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला नहीं हुई है। और ये गिरते आए हैं, कितना माथा मारते हैं ना। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत ही मेहनत की हुई है, बहुत तकलीफ उठाई है। 63 जन्म बहुत धक्के भी खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काबुष्टा के समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, देखो द्वापर युग से हमने जितना भगवान को पाने के लिए जप तप सब कुछ किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसका अल्पकाल का सुख हमें मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा ही सुख हुआ। अब तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे हुए थे। जंगलों में डाकू रहते हैं। इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं।
सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान। ये डाकू बहुत बड़ा डाकू है। इसके साथी भी कितने बड़े बड़े डाकू हैं। ये तो आदि मध्यांत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू है। ये किसको पता नहीं। तुम कहते हो यह बड़े से बड़े डाकू है, मनुष्य कहते हैं यह डाकापन जरूर चाहिए। देखो, काम विकार चाहिए, क्रोध चाहिए, लोभ होगा, मोह होगा तब आप पैसा कमाओगे, मोह ही नहीं होगा तो कैसे पैसा कमाएंगे। ऐसे थोड़ी बात है। बाबा कहते हैं इन डाकुओं ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। एक दो को काम कटारे से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब ये बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग जाते हैं। दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है। अब तो बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ कोई खर्चा नहीं है, बस बाबा को याद करते रहो। सिर्फ कहते बाप को याद करो, यही सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता कि किससे सगाई हुई है। यह भी कहते भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है अभी किससे सगाई हुई। अभी वो तो पहले का ज़माना था। अभी तो आजकल क्या बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम थोड़ा सा स्पेंड करते हैं ताकि पहचान सके, एक दूसरे के संस्कारों को जान सके। तो बाबा कहते हैं कि पहले के ज़माने में तो बस अरेंज मैरिज होती थी, माता पिता ही फाइनल कर देते थे, शादी के बाद देखती थी पत्नी कैसा है पति अपना। पहले का ज़माना था। तो बाबा कहते हैं अभी तो आपका मेरे साथ सगाई हुई है, तो आपको मेरे से ही योग लगाना है। भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं। वो है हद की बात, ये है बेहद की सगाई में कितना मज़ा आता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत श्रेष्ठ कब बनता है? परमात्मा की श्रीमत से ही बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वह समझेंगे बरोबर भारत पैराडाइज ही था। भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, तुम उन्हें समझा सकते हो। भारत जब हेविंग था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनैलिटी नहीं थी। गॉड गॉडेज का राज्य समझते हैं थे। कृष्ण को भी कभी लॉर्ड कभी गॉड कहते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सावरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काली चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की, वो तो काली थोड़ी है। जो काले कुकर्म करते हैं उनको खत्म करने वाली वो काली माता है, बाकी वो दिखने में काली नहीं है। आसपास जहाँ तहाँ काली के मंदिर होंगे। जगत अम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, ये कौन बैठ करके समझाते हैं। सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम है सत, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वह आकर के सचखंड स्थापन करते हैं और मनुष्यों को भी ऐसा सच्चा सच्चा बनाते हैं, इसलिए उनको सच्चा पातशाह बोलते हैं, है ना। वह अकाल तख्त को ही सच मान लेते हैं। सत श्री अकाल तख्त। बेचारों को ये पता नहीं कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा और शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाबा आकर इस तख्त पर बैठते हैं, यह है अकाल तख्त। ब्रह्मा बाबा का ये मस्तक जो है वहाँ पर बीच में परमात्मा भी आकर के बैठ जाते हैं, वो है परमात्मा का अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाबा इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते, ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्यांत की बातें समझाते, जिस बात को कोई भी नहीं जानते हैं। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है, बड़ाई मार रहे हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है, जानते हो, टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है। मांगने की दरकार नहीं, अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। टीचर मुझे आशीर्वाद दो कहने की क्या जरूरत है। टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है यह नॉलेज ही
फुल होनी है। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाबा भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा यदि नालायक निकल पड़ता है तो माँ को भी दुखी करता है, तंग करता है और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा, बाबा ने व्रत भी अनुभवी लिया है। गावड़े का छोरा कहते हैं, कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े गावड़े का छोरा कहेंगे, वो तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सावरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है ये तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे, अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और कितना नीचे आकर के हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते हैं। अभी तुम समझते हो कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या बने हैं। पूरे विश्व के महाराजा, विश्व महाराजा श्री नारायण जन्म लेते लेते 84 जन्म में अंत में अभी साधारण ब्रह्मा बनते हैं या दादा लेखराज बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे अलौकिक पिताश्री बन जाते हैं ब्रह्मा बाबा। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अभी समझाते हैं, हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने स्वीट होम, घर। बड़ी सहज बात है, बाबा कहते हैं मामी को याद करो और उसे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोचना होता है, ब्रह्मा का दिल ब्रह्मांड की रात तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, अब सब गए कि गए अपने घर। बाबा सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह ब्रह्मा फिर हो जाता है मात्र ज्ञान सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में ही है। खुद भी कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ, जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ, क्या मैं बैल में आऊँगा। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए, जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, सभी हम बाबा जी बच्चे ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इस 5 वर्णों में हम ब्राह्मण बच्चे ही आते हैं। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो तो है ही कुक वंशावली। तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। वह ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं, वह यह ज्ञान कहाँ से लाएंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झरमोई झगमोई बातें छोड़ दो। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि तो करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट ग्रेट शिव बाबा को प्यार से याद करते रहो। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे ब्रह्मा बाबा, परंतु उन सबसे बुद्धि घटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले, बाबा की ये दिल होती है, मेरे प्यारे बच्चे इतना तन मन धन से सेवा करते हैं, यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से भारत देश को स्वर्ग बनाने में जुटे हुए हैं, दिल जान सीख से। तो ऐसे बच्चों को मैं छाती से लगा लेता हूँ। वाह, बच्चे बहुत बच्चे सपूत है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। आज टीचर ने हमें शाबाशी दी है, मेरे बच्चे सेवा भी अच्छी कर रहे हैं। अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही सुख लो, हम तो बस अपने घर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा है, सुख धाम में जाने का, सत्युग के सुख भोगने का, मेरा नहीं है। मैं तो बस परम धाम में बैठ जाता हूँ। वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, वैकुंठ के मालिक बच्चे तुम बनते हो। देखो भगवान भोलेनाथ क्या बोलते हैं,
उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते गवाते फिर सावरे बन गए हो। सावरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है, बाबा ने चित्र भी बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण से रहित किए देते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल ना। वो तो जन्म मरण में आते हैं। हमारे पांडुरंग देखो अभी पंढरपुर के हैं, विठोबा कहते हैं हम उनको, विठल। वो तो श्री कृष्ण की आत्मा है ना, लास्ट जन्म में उनका ही द्वापर युग में जो लास्ट पूज्य का उनका देवता का ये जो भक्ति मार्ग में दिखाया है, ये जन्म लास्ट होगा भक्ति मार्ग में। तो कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बता सकते हो। हमें पता है अभी श्री कृष्ण कैसे कहा किस युग में कितने कितने जन्म लेते हैं, इसलिए वह काटकर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। जो उल्टी हो गई है उसको सुल्टी करने में टाइम लगता है। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, अब होगा। तुम ये क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का भी कितना प्रबंध करते हैं, लेकिन मरना तो सभी को है। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए हुए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। डरना नहीं है। हम तो ये शरीर छोड़ करके फिर नया सतयुग में बच्चे जा करके बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर, कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर, धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेगी। हम आत्माएं बाबा के पास परम धाम में जाकर पहुंचेगी, फिर सतयुग में आकर के डांस करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा करें मुख्य साथ। फर्स्ट पॉइंट, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। सेकंड पॉइंट, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बनिहार जाए, छाती से लगा ले, है ना। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है। माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती रहती है, मांगने की जरूरत नहीं, है ना। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त मन मना भव रहो। तो ऐसे मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।